अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सिद्दीक मलिक और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। अभी रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले ही अदालत से एक फ़ैसला आया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको एवन फील्ड जो केस था उस रेफरेंस उसमें से बरी कर दिया गया। और उन्होंने ये कहा मियां साहब ने निकलते हुए कि मैंने सारे मामले अल्लाह ताला पे छोड़ दिए थे, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे इस केस से निकाल लिया। और उन्होंने इस यकीन का भी इज़हार किया है कि मुझे जो अगले केस हैं अल अज़ीज़िया केस, दूसरे तीसरे जितने भी रेफरेंसेस हैं जिनमें उनको सज़ा हुई हुई है या जिनमें उनको मुजरम नामजद किया गया था, उसमें से इंशाल्लाह वो सुरखरू हो जाएंगे और जल्दी मतलब वो मामला वो कह रहे हैं कि उनके मामला को अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा रहे हैं और मतलब उनको हर जगह से बरी कर रहे हैं क्योंकि वो मुजरम नहीं थे। और किसी हद तक अगर हम फैसलों को देखें जो हो रहे हैं तो उस हिसाब से तो बात वो दुरुस्ती कर रहे हैं कि वो अगर मुजरम होते तो फिर उनको सज़ा भी होती। सच्चे हैं वो अपनी जगह पे कि वो मुजरम नहीं है। अगर वो मुजरम नहीं है तो बस सवाल ये है कि जिस तरह वो मुजरम नहीं है, आज वो कह रहे हैं आज वक्त उनका है, बदल के वक्त उनके पास आ गया। 2018 में वो मुजरम थे, 2019 तक वो मुजरम थे, बल्कि कुछ चंद दिन पहले तक भी जब तक वो लंदन से वापस नहीं आए थे तब तक वो मुजरम ही थे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो मुजरम भी नहीं है और वो किसी भी केस में फंसने वाले नहीं हैं, क्योंकि इसकी यकीन दहानी इसलिए भी है मियां साहब को कि मियां साहब को पता है कि वो किस तरह से है। एक भाई मेरे दोस्त उन्होंने कहा जी सरप्राइज़ मिला हमें अभी थोड़ी देर पहले कि जी मियां साहब को बरी कर दिया गया। तो सवाल ये था कि क्या ये वाकई सरप्राइज़ था या सरप्राइज़ है? ये सरप्राइजेस जो हैं ये हमें कब मिलना बंद होंगे ये नहीं पता। और दूसरी ये बात है कि हम तो इसको सरप्राइज इसलिए भी नहीं समझ रहे क्योंकि ये तो पहले से तय है। जब मियां साहब लंदन से जहाज़ में बैठे थे तो मेरा ख्याल है ये मामला तय था कि उनको हर केस में से निकाल दिया जाएगा। ये जुडिशनरी, ये नैब, ये मामलात, ये जो भी हैं ये तो अब मतलब वो स्क्रिप्ट का जो स्क्रीन प्ले है उसको मेरे ख्याल है किया जा रहा है, एक्टिंग की जा रही है अब। तो वो एक्टिंग में आगे क्या क्या होता है तो फिर इसलिए मियां साहब कह सकते हैं क्योंकि उनको अल्लाह ताला के फैसले मेरे ख्याल है बिफोर टाइम जो है उनको पता चल चुके हैं कि वो हर केस में बरी होने वाले हैं। ये एवन फील्ड जिस केस से वो मियां साहब को बरी रेफरेंस से बरी किया गया, नया असल में बेसिकली बैक स्टेप हो गई है। उसने ये वापस ले लिया अपना मामला कि उन्होंने कहा नहीं मतलब हम नहीं कर रहे। तो इसमें 2-3 सवाल हैं, वो नैब पे कुछ सवाल आते हैं लेकिन वो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे हम कि नैब ने जो आज तक केसेस किए हैं उस हवाले से नैब से कौन सवाल करेगा, ये हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ की बरी होने की, और जिस केस से वो बरी हुए हैं वो केस बेसिकली था एवन फील्ड का मामला ये है कि वो कहते हैं कि वो फ्लैट्स जो हैं वो उनके नाम नहीं है, मतलब उनके बच्चों के नाम है। तो मामला तो उसमें थे रिकॉर्ड के, कुछ रिकॉर्ड आगे पीछे थे, यही नैब जो हमें बताया करती थी कुछ अर्सा वैसे। इस मामले में मियां साहब के मामले में या मतलब एवन फील्ड के मामले में मैं भी आज हक्का बक्का रह गया। जैसे इरशाद भट्टी साहब ने कुछ दिनों पहले अपना कामरान शाहिद के शो में कहा कि आप मुझे हक्का बक्का सीनियर सहाफ़ी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या आप जो मामलात हो रहे हैं इन पे हक्के बक्के नहीं रह गए। तो इरशाद भट्टी साहब ने कहा कि हाँ जी आप मुझे अब सीनियर हक्का बक्का सहाफ़ी कह सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे वो सीनियर सहाफ़ी हैं और हक्के बक्के हैं, इसी तरह से कुछ छोटे छोटे सहाफ़ी भी हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो अब भी बोलते हैं, शायद हम लोग समझते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, अपनी जगह पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम सही बोल रहे हैं, तो हम हक्के बक्के हैं कि ये जो यहाँ का बका क्या होना है, सब चीज़ें तो तय हैं, मामला तो तय हैं। वो मतलब मियां साहब भी तय होके आए, सारा कुछ हुआ, अदालतें भी वही कर रही हैं जो उनको करना चाहिए, मतलब जो जिसके बारे में बात हो चुकी है। अब इसमें अगर हम दूसरी बात करेंगे तो वो तौहीन अदालत की तरफ चली जाती है कि हम कहेंगे ये ऐसे हुआ या वैसे हुआ है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अदालत हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है और जज साहब ने फैसला की, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इस केस में इनको सज़ा भी दी थी। तो अब वही जज उनको बरी कर रहे हैं और मामला बेसिकली बीच में नैब की तरफ से ख़राब है। लेकिन जिस तरह से अब मतलब कुछ लोग कहते हैं जी इंशाल्लाह, मतलब नून लीग के काफ़ी सारे लोगों का कहना है या मीडिया हमारा जो शोर कर रहा है, मीडिया का भी यही है कि जी मीडिया भी दिख रहा है जो कर रहा है,
जैसे अदालतें फैसले कर रही हैं मियाँ साहब के हक़ में, ऐसे ही मीडिया भी मियाँ साहब के हक़ में बोल रहा है। लेकिन कहते हैं कि जो आवाज़ खल्क़े खुदा है वो कुछ और है, और वो अभी भी मतलब अगर समझने वाले देखने वाले जहाँ पे भी लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये जो ड्रामा चल रहा है समझा जा रहा है, एक आम आदमी की समझ में भी है, एक बच्चा भी समझ रहा है। बहरहाल ड्रामा है तो ड्रामे में ब्रेक्स भी आती हैं, एपिसोड भी चेंज होते हैं, तो ये ड्रामा भी जो चल रहा है इसको हमने देखना है कहाँ तक जाता है। सुना है कि ये मियां नवाज शरीफ के वजीर आज़म बनने तक ये ड्रामा चलने वाला है, तो लेट्स सी, हम भी देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर तो मैदान में अकेले दौड़ के जीत जाते हैं तो फिर तो कमाल है, मतलब कमाल। इसी रेस का आगाज़ तो इसी तरह किया गया है कि मियां साहब अकेले दौड़ेंगे और अकेले ही जीत जाएंगे, और पीपल्स पार्टी को भी कुछ कह दिया गया है कि आप सेकंड स्टेप पे रहेंगे। मेरा ख्याल है बिलावल कह तो रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल होंगे, लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा चाहा नहीं जा रहा। जो चाहने का मामला एक अलग है, और चाहत किसकी है वो भी आपको जब पता ही है, हम इस पर बात नहीं करते। लेकिन यह है कि आवाम की ये चाहत नहीं है जो हो रहा है। देखें, आप आवाम का पैसा भी खर्च करेंगे, ज़ाया करेंगे, जैसे नैब आवाम का पैसा ज़ाया करी, इसी तरह इलेक्शन में पैसा ज़ाया होगा। सब कुछ तो हो रहा है, सब कुछ तो सोचा समझा है, तो फिर पता नहीं क्यों पैसे ज़ाया किए जा रहे हैं। ये करेंगे हम ऑलरेडी एक मतलब ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो बड़ी मुश्किल है। आवाम जो है वो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप लोगों से बस गुजारिश ये है कि ये जो भी आपने करना है स्क्रिप्ट जल्दी जल्दी मुकम्मल करें, और जिसको बनाना है आपने बनाएं। हमारे वोट से अगर चेंज आया और अगर आपने सच में उस वोट को माना जो हम डालेंगे, अवाम डालेंगे, जो वोट हम डालेंगे, अगर तो उसको सच में कबूल किया गया और फेयर हुआ इलेक्शन, तो फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किसके साथ है। अभी तो मियाँ साहब अल्लाह ताला आपके साथ है, अल्लाह ताला वैसे सबके साथ है और मुसलमान के साथ है, लेकिन हमें भी देखना है अगर इलेक्शन आपने फेयर करवाए तो अल्लाह ताला हमारे भी साथ है इंशाल्लाह। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह नैब पे बात करेंगे और नैब के किरदार पे बात करेंगे, और कुछ थोड़ी सी तहकीक करके बात करेंगे कि मुशर्रफ दौर से लेके अब तक नैब ने जितने केसेस किए हैं उनका रिजल्ट क्या निकला और कौम का कितना पैसा उस पर खर्च हुआ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।